नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। यदि आप भी अपनी कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं, किसी भी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आज का यह जो मेरा वीडियो, यह सत्र या सेशन होने वाला है, मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला है। ओवरऑल आपका जन्म, आपका ये समय, आपका भविष्य, आपका करियर कैसे रहने वाला है इस मई के महीने में, तथा आने वाले कुछ समय के लिए कैसा रहने वाला है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है और थोड़ी बहुत चिंताजनक विषय भी रहेंगे, उन पर भी विषयों पर बात करेंगे। आखिर पिछले समय से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव फेस कर रहे हैं आप। इतना मूड स्विंग हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लव रिलेशनशिप में है उसमें ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं जैसे लड़ाई विवाद होने तक की नौबत आ गई। जो नौकरी सेक्टर में है उनकी नौकरी भी खतरे में चल रही थी। फालतू की राजनीति का सामना करना पड़ा है पिछले काफ़ी समय से। उन जातकों के विषय में भी हम बात करेंगे जिनका शिक्षा क्षेत्र पे कंट्रोल तो बहुत अच्छा था, फिर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। उन जातकों पर भी हम चर्चा करेंगे, तथा आज उन जातकों पर भी चर्चा करेंगे जिनका विवाह तो हो रखा है परंतु वैवाहिक जीवन सुकून से नहीं बीत रहा है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह मेष राशि के जातकों के लिए ही पूरा वीडियो बना है। जिनको अपनी राशि नहीं मालूम है वो ए नाम से इसको जरूर देख सकते हैं कि ए नाम वालों का अधिकतम मेष राशि ही होता है, बल्कि मेष राशि ही होता है। आज उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इन सब समस्याओं से और पॉजिटिव जो भी चीज़ें उन सब से रिलेटेड कुछ उपाय भी बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी भी राशि पर किसी भी तरीके से जब वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर आ जाए। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों का विश्लेषण। मेष राशि के जातकों के लिए खुशखबरियां हैं कि इस समय सूर्य उन्हीं की राशि में, उच्च राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, अदम्य साहस देता है, बहुत बहादुर बनाता है, वीर्यवान बनाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, इस वजह से आप साहसी होंगे, आत्मसंज्ञान होगा आपको। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण ये बात भी निश्चित आती है कि आपकी अगर शिक्षा क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी करना चाहते हैं या फिर कहीं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके के एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना सकता है, आपके अंदर अहंकार की भी उत्पत्ति हो सकती है, इससे सावधान रहें। अहंकार मत आने दें अपने जीवन में। सूर्य के वहाँ पर बैठने से लाभ भी बहुत हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं। अहंकारी बनेंगे तो उससे आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके प्रेम संबंध में विवाद होगा, आपकी मित्रता में विवाद होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अहंकार से बचें, आगे बढ़ें। तथा मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात है कि वहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है उसी घर में। बुध और सूर्य अगर एक साथ होते तो बुधादित्य योग बनता है, जो कि एक प्रकार का राजयोग है आपके लिए। ठीक है, बुध आपके तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। किसी प्रकार की अगर इच्छा आपके अंदर है, कोई डिजायर है आपके अंदर, कुछ भी अगर चाह रहे हैं प्राप्त करना, तो ये समय आपके लिए 14 मई तक बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए एक विशेषता कि आपके जो मंगल हैं बहुत ही जल्दी रोचक महायोग बना करके, एक महाराज योग बना करके आपकी ही राशि में आ रहे हैं। रोचक महाराज योग का क्या फल है, कैसे प्राप्त होगा, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। परंतु जब तक 11 मई तक अभी शनि और मंगल एक साथ 12वें स्थान पर बैठे हैं, ये विस्फोटक योग बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति से विवाद ना करें, किसी के विवाद को अपने हाथ पे ना लें। उड़ता तीर लेने की आपको आवश्यकता नहीं, वरना आप परेशान हो सकते हैं। वाद विवाद, जेल, लफड़े, ब्लड लॉस, रक्त संबंधित लॉस, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं यदि आप सावधान नहीं रहे तो। 11 मई तक, 11 मई को मंगल रोचक महायोग लेकर के ट्रांजिट करके आ रहे हैं अपने ही घर में, मेष राशि में।
और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग। 11 मई के बाद अगर आपने कुछ भी सोचा है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। शुक्र आपका इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं 15 मई तक सेकेंड हाउस में, अपने घर में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप किसी को इस समय प्रपोज भी करते हैं तो आपकी बात को समझेगा। वो प्रपोजल चाहे लव अफेक्शन का हो, लव रिलेशन का हो, चाहे मित्रता का हो, चाहे किसी भी प्रकार के आपके कैरियर से रिलेटेड प्रपोजल हो, आपका स्वीकार किया जाएगा। वाणी को आपकी मधुरता इस समय मिलती रहेगी। वाणी में मौधर्य बनाए रखें। वाणी जितनी मधुर रहेगी उतने लाभ होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी और अच्छी होगी। आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी 15 मई 2026 तक। अतः बचना है आपको सिर्फ अहंकार से, वाद विवाद से, उड़ता तीर लेने से, दूसरे के विवाद में न पड़े। इन सबसे अगर पड़ गए हैं तो इन सबसे बचने के लिए आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको विनम्रता पूर्वक मैं बता रहा हूँ कि समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और ये आने वाले जो जीवन में समस्याएं चल रही इनसे जरूर निजात मिलेगा आपको। नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा बहुत बहुत स्वागत फिर से करता हूँ आपका। चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो को सब देखें पूरा एंड तक, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले समय में आपसे रिलेटेड, आपकी राशि से रिलेटेड तथा आपके एक एक हाउस जो कुंडली का है उससे रिलेटेड भी मैं चर्चा करूंगा। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, धन संपत्ति, भ्रातृ प्रेम, पराक्रम, चतुर्थ भूमि भवन वाहन सुख, 5वां शिक्षा संतान प्रेम, 6ठा ऋण रोग दारिद्र शत्रु, 7वां पत्नी दारा ससुराल, 8वां आयु मृत्यु, गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, गुप्त धन, 9th भाग्य भाव, कर्म भाव व्यवस्थाएं, 10म भाव आपका कैरियर सेक्टर, आपका नाम प्रेम सब कुछ देने वाला, 11वां भाव आपका सोर्स ऑफ इनकम लाभ भाव, 12वां भाव की अंतगति व्यय तथा देशाटन, देश यात्राएं, दूरदेश यात्राएं व अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यदि आप भी अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी कुंडली पर विश्लेषण जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।